हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूथ कंपटीशन डांस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग 15 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अनुपात क्या होता है। पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसके यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन क्या होता है। दो या दो से अधिक समान इकाई के राशियों के बीच संबंध या तुलना करना अनुपात कहलाता है। ठीक है, अनुपात का डिफिनेशन हो गया, दो या दो से अधिक समान इकाई के राशियों के बीच संबंध या तुलना करना अनुपात कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यदि किसी क्लास में बॉय की संख्या 50 है और गर्ल की संख्या 30 है, तो इसे हम कह सकते हैं B/G बराबर 50/30। तो इसे ब्रेक करेंगे यहाँ पे, ये जीरो कितना हो जाएगा 5/3। कहने का मतलब बॉय संख्या में कितना है 50 है, गर्ल संख्या में कितना है 30 है, तो ये दोनों का रेशियो कितना होगा 5/3। तो उस क्लास में बॉय और गर्ल का रेशियो कितना होगा 5/3। अब समान इकाई कहने का मतलब ये संख्या, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, इसी को हम समान इकाई बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल जो है टोटल क्लास में जो हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 5 या 3 8 भाग में से 5 भाग लड़का है और 3 भाग लड़की है। सेकेंड इसका एग्जांपल देते, ये एग्जांपल फर्स्ट हुआ। सेकेंड एग्जांपल, यदि ए के पास 1 kg एप्पल है और बी के पास 500 ग्राम एप्पल है, तो कहेंगे A/B का रेशियो निकालने के लिए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, क्या बोले डिफिनेशन क्या बताए, इकाई समान होना चाहिए। इसका इकाई किलोग्राम है, इसका इकाई ग्राम में है, इसलिए संभव नहीं है। लेकिन यदि हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर ले और ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर ले, तो फिर दोनों ग्राम में हो जाएगा या दोनों किलोग्राम, तो संभव है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यदि रेशियो पूछेगा तो इसको लिख सकते हैं 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो इस बेस रेशियो में कह सकते हैं A/B बराबर 1000 कितना 500, और जो भी कॉमन पार्ट उसे कैसे करेंगे 5 में कितना 2 बार में, इसे लिख सकते हैं 2:1। पॉइंट नंबर 2 कर रहा है, समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। जब दो अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात का डिफिनेशन देखिए पहले, समानुपात प्रोपोर्शन, जब पॉइंट नंबर 2 कर रहा है, समानुपात प्रोपोर्शन, जब दो अनुपात बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे कहने का मतलब A/B बराबर C/D, दो अनुपात बराबर हो गए A/B, तो इसी को हम इस बेस पर न लिख के A/B बराबर के जगह पर किस सिंबल का यूज करें, समानुपात सिंबल का यूज करेंगे। इसी को समानुपात सिंबल कहते हैं। क्या होता है C/D, यही समानुपात हो गया। जब दो अनुपात बराबर हो, A/B पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात C/D है, जब दोनों बराबर हो तो बराबर के जगह पे इस सिंबल समानुपात सिंबल का यूज करना ही समानुपात हो गया। ठीक है, जैसे ठीक है, ये देखिए, इसे आप इस ढंग से लिख सकते हैं A/B बराबर कितना C/D। ठीक है, इसी से फार्मूला निकला AD बराबर BC। ठीक है, इसी ये फार्मूला क्या निकला, AD बराबर BC। कहने का मतलब ये अंदर का गुना BC और बाहर का गुना AD दोनों बराबर होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 3, मध्यानुपात। मध्यानुपाती, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती, इसी का कहीं कहीं लिखा रहेगा।
मध्यानुपाती क्या होता है? क्वेश्चन रहेगा आपको ए और बी दिया रहेगा, ए तथा बी का मध्यानुपाती पूछेगा। ठीक है, ए तथा बी का मध्यानुपाती पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ए बी। ठीक है, तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन पूछेगा इसमें ए तथा बी का तृतीयानुपाती क्या होगा। यदि तृतीयानुपाती पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए। ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है? बी स्क्वायर बटे ए। तृतीयानुपाती का फार्मूला बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, चतुर्थानुपाती। फोर्थ प्रोपोर्शन। अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें 3 पॉइंट दिया रहेगा ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है बी सी बटे ए। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा ए इज टू बी का वर्गानुपात क्या होगा। तो वर्गानुपात कहने का मतलब वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना है। तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन पॉइंट 7, वर्ग मूलानुपात। सब डुप्लीकेट इसमें रहेगा, क्वेश्चन देगा ए इज टू बी का वर्ग मूलानुपात ज्ञात करें। वर्ग मूलानुपात क्या? स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे वर्गमूल कह सकते हैं। वर्ग अनुपात क्या होगा? ए वर्गमूल इज टू बी वर्गमूल। ये क्या हो गया? ए तथा बी का वर्गमूल अनुपात क्या होता है? रूट ए इज टू रूट बी। घनानुपात। ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें क्वेश्चन पूछेगा ए इज टू बी का घनानुपात क्या होगा। घनानुपात का मतलब क्या? पावर 3 कर दीजिए। घन कितना होता है? पावर 3। ए पर पावर 3 और बी पर पावर 3। पॉइंट नंबर 9, घन मूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें दिया है क्या पूछेगा? ए इज टू बी का घन मूलानुपात क्या होगा। घन मूलानुपात क्या? क्यूब रूट ए 3 बी। ठीक है, घन अनुपात क्या होगा? बस क्यूब रूट कर दिए। मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात
कंपाउंड रेशियो। दो या दो से पॉइंट नंबर 10 कहता है मिश्रित अनुपात कंपाउंड रेशियो दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पद तथा अंतिम पद के गुणनफल के अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे A:B एक रेशियो दिया हुआ है, दूसरा C:D दिया हुआ है, तीसरा E:F दिया हुआ, ऐसे आगे भी हो सकता है। ठीक है, यदि 3 दिया हो तो देखिए क्या इसका क्या होता है, पूर्व पद इसको पूर्व कहते हैं, इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको कहते हैं अंतिम पद किसी रेशियो का, इसको अंतिम पद, इसे भी अंतिम पद, इसे भी अंतिम पद। इसमें किसी रेशियो जो पहले हो उसको पूर्व पद और जो बाद में हो उसको अंतिम पद। इसका पूर्व पद A, बाद अंतिम पद B, पूर्व पद C, अंतिम पद D, पूर्व पद E, अंतिम पद F। ठीक है, इस बेस पर यदि मिश्रित अनुपात पूछे तो A इंटू C सबका पूर्व पद इंटू E रेशियो अंतिम पद कितना है B है, अंतिम पद कितना इस रेशियो का D है, अंतिम पद इस रेशियो कितना F है। ठीक है, यदि आगे होता तो ऐसे ही यदि यहाँ पे F की जगह GH होता तो यहाँ पे G और यहाँ पे H गुना करते। ठीक, आगे बढ़ता जाता है जितना होता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, मिश्रित अनुपात का। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 विलोमानुपात। इनवर्स रेशियो। अनुपात क्या होता है, क्वेश्चन दिया है, रहेगा A:B का विलोमानुपात क्या होगा। क्वेश्चन रहेगा A:B का विलोमानुपात क्या होगा। तो विलोमानुपात कितना, जस्ट उल्टा 1/A:1/B इसका विलोमानुपात हो गया। ठीक है, रेशियो में किसी संख्या से गुणा या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रेशियो में किसी संख्या से गुना या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2:3। ठीक है, क्या बोले, किसी संख्या गुना या भाग देने कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि रेशियो में यदि 2 से गुना करते हैं, इस रेशियो में 2 से गुना करते हैं, देखिए 2 से गुना करते रेशियो कितना हो जाएगा 4:6। अब रेशियो क्या होता है, इसको फिर क्या कर सकते हैं, जो भी कॉमन पार्ट है इसे रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने रेशियो में क्या बोले, किसी संख्या से गुना या भाग देने कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे गुना कर दी इतना हो गया। अब कह रहा है इसी संख्या में जो भी कॉमन पार्ट है उसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2 से कटेगा कितना, 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, ये रेशियो कितना 2:3 हो गया। मतलब कुछ भी किए तो लास्ट में फाइनल क्या आ गया, रेशियो 2:3 हो गया। मतलब रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कभी हम लोग कुछ से गुना कर देंगे या कुछ से भाग दे देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 क्वेश्चन में रहेगा 2A बराबर 3B बराबर 4C। क्वेश्चन पूछेगा A:B:C बराबर क्या होगा। ठीक है, यदि ऐसा पहले हम प्रूव करते थे कैसे होता है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट रेशियो बता पाएंगे। ठीक है, पहले उसका बेसिक कंसेप्ट देख लिए क्या होता है। अब इसे लिख सकते हैं, इतना बराबर k मान लेते हैं, इतना बराबर k मानते हैं तो a बराबर कितना हो गया k/2, b बराबर कितना हो गया k/3 और c बराबर कितना हो गया k/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो A:B:C बराबर लिख सकते हैं k/2:k/3:k/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि रेशियो पूछा तो रेशियो क्या होता है ना, ये भिन्न में नहीं होता है तो इसको भिन्न से रिमूव करना है। ठीक है, तो k/2 भिन्न के रूप में, रेशियो भिन्न के रूप में नहीं होता है, इसे भिन्न से हटाना है। तो क्या करेंगे,
2, 3 और 4, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। जो भी रहे उसको क्या कर दिए? गुना कर दीजिए, 12 से गुना कर दिए, ठीक है। ऊपर का जो भी कॉमन पार्ट है उसको रिमूव कर दिए, मतलब k से भाग दे दीजिए। यदि सबके साथ ऐसा करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, k तो सब में कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से गुना करेंगे तो 12/2 कितना? 6, k तो कैंसिल हो जाएगा। 12/3 बराबर कितना? 4, k कैंसिल हो जाएगा। 12/4 बराबर कितना? 3। A/B/C का रेशियो कितना होगा? 6:4:3, ठीक है। लेकिन आपको बार बार ऐसा कंसेप्ट करके ऐसा नहीं निकालना है। देखिए क्या करना है, फाइनली किए क्या, फाइनली जो भी कैलकुलेशन किए, जो भी इसका कोफिशिएंट है 2, 3 और 4, ABC का जो भी कोफिशिएंट है 2, 3, 4, उसका क्या किए? एलसीएम निकाले और सब में उस एलसीएम से जो भी इसका कोफिशिएंट से भाग दे के रेशियो निकाल दिए। किया इसका एलसीएम निकाले 12, इसका कोफिशिएंट 2 हो गया, 2 से भाग दिया, 12/2 कितना? 6 हो गया। 12/3 बराबर कितना? 4 हो गया। 12/4 बराबर कितना? 3 हो गया। मतलब जब इस फॉर्म में आपको दिखे, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखे और ABC का रेशियो पूछे तो डायरेक्ट क्या करना है, आपको इतना डिटेल नहीं जाना। करना क्या है कि जो भी कोफिशिएंट है उसका एलसीएम निकालना। 4, 3, 2 का एलसीएम कितना? 12 होता है। जो भी एलसीएम उसको एलसीएम से कितना? एक कोफिशिएंट से भाग देंगे तो A का रेशियो निकल जाएगा। 12/2 कितना हो गया? 6। B निकालना है तो एलसीएम में B को कोफिशिएंट से भाग दे, 12/3 कितना? 4। C निकालना है तो C को कोफिशिएंट से भाग देंगे, C कोफिशिएंट कितना? 4 है। 12/4 कितना? 3। इस बेस पर डायरेक्ट हम लोग निकाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बार बार इस बेस पर नहीं करना आपको। पॉइंट नंबर 14, कभी आपको इस फॉर्म में निकलेगा A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, तो पूछेगा A/B/C बराबर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप यहाँ भी क्या करें, k मान लेते इतना बराबर, A बराबर कितना हो गया? 2k, B बराबर कितना हो गया? 3k और C बराबर कितना हो गया? 4k हो गया। चूंकि नीचे बीच वाला रिमूव करते तो इसके बराबर A की है तो A बराबर कितना? A/2 बराबर k, तो A बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2k, B बराबर कितना? 3k और C बराबर 4k हो गया। इस वजह से A/B/C बराबर 2k/3k/4k, जो भी कॉमन पार्ट है के तो सब में k से भाग देते हैं, ठीक है। क्योंकि रेशियो में की संख्या से गुना भाग कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस k को रिमूव करके सब में k से भाग देते हैं तो रेशियो क्या निकल जाए? 2:3:4। लेकिन अब क्या, इतना हमें नहीं करना है, ये तो समझने के लिए था। अब क्या करना है, क्या इसमें देखिए कि जो भी नीचे है, A के नीचे 2 A हो गया, B के नीचे 3 है B हो गया, C के नीचे 4 है 4 हो गया। मतलब इस वजह से कह सकते हैं जो भी यदि फ्रैक्शन में दिया हो, इस फॉर्म में हो, यदि इस फॉर्म में हो तो A/B, तो A का जो नीचे होता है वो A होता है, ठीक है। B का जो नीचे होता है वो B होता है और C का जो नीचे का होता है वो C होता है। मतलब 2:3:4 इस बेस पर आपका रेशियो निकाल सकते हैं। इतना डिटेल में समझ करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 15 पर डिस्कस करेंगे। अब रेशियो को बैलेंस करने सीखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन रहेगा A/B बराबर 2:3 रहेगा, B/C बराबर 4:5 होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा A/B/C बराबर क्या होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करने का 4-5 मेथड है। सभी मेथड को एक बार हम देख लेते हैं, मगर उसके यूज हम 1-2 या मेथड ही करेंगे, ठीक है। मेथड को सब देखते हैं। फर्स्ट देखिए, मेथड फर्स्ट, ठीक है। A/B/C निकालना है तो क्या करेंगे, 2, 3 निकले, जो भी जिसे सामने लिख देंगे 2:3, B/C कितना है? 4:5 है, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक ये है, यहाँ पे ब्लैंक ये है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी ब्लैंक है उसके लेफ्ट राइट साइड जो भी है उसी को कॉपी कर देना है। इसका राइट साइड कुछ नहीं, लेफ्ट का कॉपी करना 3, यहाँ पे क्या लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट का कॉपी करना है 4, मैं जो भी उसके लेफ्ट राइट हो उसका कॉपी कर देना सिर्फ, ठीक है। अब हो गया रेशियो, क्या हो गया 8:12:15, मतलब क्या, ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना, रेशियो हो गया।
और इसमें एक और ध्यान रखिएगा, यदि कोई कॉमन तीनों में हो तो उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है। कोई कॉमन नहीं था इसलिए कटा नहीं तो इसी जगह रिमूव करके आंसर निकालते हैं। ये मेथड फर्स्ट हो गया, ठीक है। मेथड सेकेंड देखिए, A/B बराबर 2/3 है, B/C बराबर 4/5 है, तो A/B/C बराबर क्या होगा, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है, इसी बेस पे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या होता है, यदि A निकालना हो तो A कहाँ पे, इस यहाँ पे A है, इसके नीचे जाएंगे, ठीक है। A कितना निकल गया, 1 2 3, A कितना हो, 4 दूनी 8, ठीक है। B निकालना है, ऊपर देखना है, B कहाँ है, यहाँ पे है, B यहाँ पे है, और B किधर गया, इधर गया, तो ये दोनों से गुना करेंगे, ठीक है। 4 तिया 12। C निकालना, C कहाँ, इस लाइन में है, इस लाइन में C है, तो जो भी लेंगे ऊपर से ही लेंगे, इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15, ठीक है। 8 12 15 इसका रेशियो निकल गया, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, A/B बराबर 2/3 दिया हो, B/C बराबर 4/5 दिया हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, A/B/C बराबर 1 2 3, ठीक है। अब देखिए B और B यहाँ पे बराबर है, B नहीं है, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ये दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये दोनों का एलसीएम कितना, 12 होगा, जो एलसीएम उसको हम बीच में डाल देते हैं 12, ये 12 का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब क्या करें, ए कितना है, 2 है, अब ये तो 12 हो गया, चूंकि B 12 हो गया तो इसको 12 के लिए किससे गुना किए, 4 से करेंगे, तो जस्ट 4 से A में गुना, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए, यदि इस लाइन में देख जाइए, ये तो 12 हो गया, 12 के लिए किससे गुना, 3 से गुना करें, तो इसी चीज़ में इसमें भी गुना करो, चूंकि रेशियो की संख्या से गुना है भाग कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसमें हम गुना करें, इसमें भी गुना करना होगा, ठीक है। इससे कितना से गुना करेंगे, 3 से 12 होगा, तो इसमें 3 से 5 या 15, इस बेस में निकाल सकते हैं, ठीक है। मेथड 4, A/B बराबर 2/3 है, B/C बराबर 4/5 है, A/B/C बराबर 2/3 लिख देंगे, और BC कितना है, 4/5 है, ठीक है। A का निकालना है, तो A तो ये दोनों गुना करेंगे, A का वैल्यू देगा, B है तो मिडिल का गुना करेंगे, B का वैल्यू देगा, C है तो इससे गुना करेंगे, C का वैल्यू देगा, ठीक है। तो कितना हो गया, A/B/C बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। इस वजह से भी सोच सकते हैं, ठीक। मगर यूज में देखिए आपको कौन क्या करना है, एक मेथड ये यूज करेंगे, और सेकेंड मेथड सबसे इंपॉर्टेंट जो ये दोनों मेथड का यूज कर। पॉइंट नंबर 16, यदि 3 रेशियो दिया हो, A/B बराबर 2/3 दिया हो, B/C बराबर 4/5 दिया हो, C/D बराबर 6/7 दिया हो, तो A/B/C/D बराबर क्या होगा, ठीक है। इसमें हम आपको 2 मेथड बताएंगे, ठीक है। A निकाला, आप हमेशा फॉर्म ध्यान रखिएगा, A/B होना चाहिए, जिससे लास्ट हो उसी से स्टार्ट होना चाहिए, B/C, C से लास्ट हुआ तो C से स्टार्ट हुआ, इस फॉर्म में रहे तो A/B/C निकालना है, तो डायरेक्ट कर सकते। A निकालना, A कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। A इस यहाँ पे 2 है, तो A और कहीं नहीं है ना, और कहीं नहीं है, डायरेक्ट नीचे गया, ये जो वैल्यू देगा सब गुना करेंगे तो A का वैल्यू देगा, 6 24 24 दूनी 48, 48 A निकला, ठीक है। अब B निकालना है, B कहाँ पे, राइट साइड से लेना, लेफ्ट से नहीं लेना, ठीक है, राइट साइड से नहीं लेना है। B यहाँ पे, यहाँ से B है, और कहीं B है, B इधर गया, और कहीं नहीं है, तो डायरेक्ट नीचे तक जाना है, ठीक है। ये B का वैल्यू देगा, सबको गुना करें, B का 4 तिया 12, 12 छक 72, 72, ठीक है। अब C देखते हैं, C का यहाँ पे है, तो ऊपर आना ऊपर से ही है,
आना ऊपर से सी यहाँ पे, और सी इसकी इधर गया तो इसमें गुना करेंगे, सी का निकल गया, 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90, 90 हो गया। अब डी कहाँ, इसी लाइन में है तो जस्ट ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है। 5 × 15, 15 × 7 = 105। कुछ कॉमन है, कॉमन है 3, जो भी कॉमन है उसको कैंसिल करते हैं। 3 से कटेंगे तो 16 हो गया, 3 से 24 हो गया, 3 से 30 हो गया, 3 से 35 हो गया। रेशियो 16, 24 और 30, 35 हो गया, ठीक है। यदि इसमें A/D पूछेगा तो क्या करते, सिर्फ ए लाइन का गुना करते और ये लाइन का गुना करते, तो A/D निकल जाता। कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है कि A/B, B/C, C/D, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। A/D पूछता डायरेक्ट इस वजह से हम लोग इस लाइन को गुना करते, इस लाइन को गुना करते, A/D आ जाता है। A/C पूछता तो क्या करते हैं, ये दोनों बैलेंस करके निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे आसान हो उस वजह से कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखिए, ये मेथड फर्स्ट हो गया, अब मेथड सेकेंड देख लीजिए, ठीक है। इसको फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ए निकालना है तो ए कहाँ पे है, यहाँ लेफ्ट में है, एक ही ऊपर से जाना है, ए यहाँ पे है तो और कहीं ए नहीं है तो डायरेक्ट नीचे चल गए, गुना कर दिया, 6 × 6 = 24, 2 × 48। अब बी का राइट साइड से लेना है, बी का राइट साइड में है तो राइट साइड से लिए, ऊपर से लिए। इसके बाद बी कहाँ, इधर गया, इसके बाद कुछ नहीं तो डायरेक्ट नीचे जाना, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ नीचे जाना, ऊपर से लेना, ठीक है। 4 × 12 = 12, 72 हो गया। सी कहाँ पे है, राइट साइड में यहाँ पे है तो ऊपर से ही लेना है, सी यहाँ से लिए, फिर यहाँ गया, फिर सी किधर है, लेफ्ट में है तो इधर घूमे, तो 5 × 15, 15 × 6 = 90 हो गया। अब डी क्या है, सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में और कहीं नहीं है तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गया, डी निकले, 7 × 5 = 35, 35 दिए, 105 हो गया, ठीक है। अब इसे देखिए, इसी चीज़ को निकालना है तो आप A/B 2:3 दिया है, B/C 4:5 दिया है, C/D 6:7 दिया है। तो इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। यूज़ में इसी बेस पे मैक्सिमम करना है, इसी से प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं समझा देता है आपको क्या करना है। ये दोनों को बैलेंस कर लेना है, ये दोनों को पहले, ये दोनों को बैलेंस करेंगे तो A/B/C बराबर क्या निकलेगा, तो क्या करेंगे, ये दोनों कैल्शियम लेंगे, 12 हो गया, 1 2 3, ये तो 12 हो गया बीच वाला, ये दोनों कैल्शियम ले तो 12 हो गया। पहले क्या करें, ये दोनों को बैलेंस करेंगे, फिर इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, तो ये दोनों कैल्शियम कितना 12 हो गया, बी तो बी तो 12 हो जाएगा। अब इसको 12 करने किसी को 4 से, तो ए बराबर कितना, इसे ए से गुना करना होगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए सी निकालना है, इसको बार करने 3 से, तो इसे गुना करना होगा, 5 × 15। A/B/C निकल गया और CD कितना है, 6:7 है। अब देखिए यहाँ पे AC है 15, AC है 16, 6 है, तो ये 15 और 6 कैल्शियम कितना होगा, 15 6 कैल्शियम 30 होगा। अब इसको 30 करने के किससे गुना करेंगे, टोटल में 2 से, इसको 30 करने के किससे गुना करेंगे, 5 से, तो A/B/D बराबर क्या होगा, A बराबर 16, B बराबर 24, D बराबर A बराबर 16, B बराबर 24, C बराबर 30 और D बराबर कितना होगा, 35। इसमें क्या है ना, डायरेक्ट आपको प्रॉपर आएगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा। इसमें से भी बना सकते हैं, मतलब मेथड आप यही ज़्यादा यूज करेंगे तो इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें थोड़ा लिखने की जरूरत पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा प्रेफर इस मेथड को लीजिएगा। इसको आप सेकेंड में यूज कीजिए, नहीं कुछ समझ कन्फ्यूजन कभी क्रिएट हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस आप इसी बेस पे कीजिएगा, ठीक है। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये मेथड जाना इसलिए जरूरी है, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस मेथड से कभी कभी हम लोग ऑप्शन के बेस पे ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आज क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब बेसिक को अच्छे ढंग से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अगले क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।